फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 3 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने NCERT गणित कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 1 का सवाल बताया था, लेकिन आज हम आप लोग को ये देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा। शुरू करते हैं। देखिए, ये सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा इस बार जो स्कूल में लिया गया है वही परीक्षा का क्वेश्चन है और ये इसी टाइप का इस बार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 बराबर तथा b बराबर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो मौसा ए बी बराबर क्या होगा, इसका मौसा निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए a बराबर 3 की पावर 4 इंटू 5 बराबर 3 की पावर 3 और b बराबर 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2। तो मौसा के लिए क्या होता है, सबसे छोटा जिसका होता है पावर वही मौसा के लिए होता है, ठीक है। तो मौसा बराबर करेंगे, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 है यहाँ पे, 4 से छोटा तो 2 होता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 2। और ये है 5 का क्यूब और ये 5 का स्क्वायर, तो छोटा स्क्वायर वाला ही हुआ ना, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको गुना कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 गुने 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 25 9 225। देखिए इसमें 225 है, ये है देखिए 1 नंबर, यही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 0.43 इसके ऊपर एंकरिंग है को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P Q पूर्णांक है, Q बराबर नॉट इक्वल Q नॉट इक्वल 0, ठीक। चलिए चलते हैं। देखिए इस तरह के सवाल को आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से हम बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे देखिए 0.43 है और इसके ऊपर एंकरिंग है, ठीक। आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये देखिए 2 वर्ड है, 4 और 3 है, तो अब ये दोनों को उतार देना है, जिसके 10 4 3 बटा इसके ये दोनों पर एंकरिंग है ना, जैगो पर एंकरिंग है तैगो 9 लगेगा, ये दोनों पर एंकरिंग है तो 2 को 9 नीचे देंगे, ठीक है। अब ये भी चेक करना है कि कट रहा है कि नहीं दोनों, तो ये दोनों तो अब कट नहीं रहा है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आंसर है, देखिए बी में आंसर है, यही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग होता है, तो आपको पता ही होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये सब सवाल तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 11/80 का दशमलव प्रसार है। दोस्तों, दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको इजी तरीक़ा से बता रहे हैं। कितना था 11/80, 11/80। आपको कुछ नहीं करना है, ये P है और ये Q है, ठीक। P बटा Q में लिख लिए इसको। अब हमको फार्मूला तो आपको मालूम होगा, Q बराबर 2n गुने 5m। अगर ये Q बराबर इसके रूप में आ जाता है तो अशांत है, नहीं आता है तो अशांत है, ठीक। चलिए करके देखते हैं। 80 का फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 आया था, 2 के पावर 4 हो जाएगा गुने 5, 1 अगर 5 आया तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। देख सकते हैं ये 2n गुने 5m के रूप का है, इसलिए ये
शांत है। ठीक है, तो आप यहाँ शांत में मार लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आपको तो मालूम होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है ना। देखिए इसमें कौन ऐसा संख्या है जो एक से और स्वयं से कट रहा है? 91 है। देखिए 91 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 91 से भी कट रहा है, 41 है। 41 1 से कट रहा है और सिर्फ 41 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। तो आपको यहीं पे नहीं छोड़ देना है, आगे भी देखना है। तो आप देखिए 85 है, तो 85 5 से भी कट रहा है और 121 7 से भी कट रहा है, 7 से बोल रहे हैं, 12 से कट रहा है। ठीक, 11 से कट रहा है। 11 का स्क्वायर है ना 121। हाँ, तो 41 जो है वो 1 से कट रहा है और सिर्फ 41 से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या 41 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बहुपद 8x² + 14 का शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है, बहुत आसान है, देख सकते हैं। 8x + 14 है। ठीक है, तो इसका शून्यक निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 8x लिख देना है। ये +40 है, तो ये +40 = 0। तो 8x ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर -14। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए x बराबर -14/8। इसको काटेंगे, 2 से काटेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 से काटेगा तो 7 हो जाएगा, -7 बराबर आएगा -7/4 आंसर। देखिए -7/4 है ऑप्शन में, देख सकते हैं बी में -7/4 आंसर है, यही होगा। चलिए आगे क्या है, 128 और 168 का सरलतम रूप है, यानी इसको सरल रूप में तोड़ना है, मतलब कि छोटा करना है इसको काट के। ठीक है, चलिए करते हैं। 128 और 168 है, 128/168। चलिए इसको काटते हैं। आप जैसे भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, उससे भी बस बेसिस अंक से भी काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 से ही काट रहे हैं। ठीक है, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 8 = 16, 2 × 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 2 × 2 = 4, और 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, और 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 = 21। यहाँ आप देख सकते हैं 16/21 आया। अब आगे तो कट नहीं रहा है ना, ये 2 से कट रहा है और ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है और ये 3 से नहीं कट रहा है, आगे कुछ नहीं कट रहा है, इसलिए इतना आंसर होगा 16/21। देख लेते हैं आंसर है या नहीं। देख सकते हैं बी में 16/21 आंसर है, यही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो आप लोग को पता ही होगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। √49 है, तो इसका हम करेंगे तो ये 7 का हो जाएगा, 7 का वर्ग, और √4 ये भी 2 का हो जाएगा वर्ग, √1/16, तो ये भी 1/16 का वर्ग 4 हो जाता है, √1/4 तो हो जाएगा 1/2। अच्छा ये रूट नहीं होगा, 1/4 आंसर होगा इसका, रूट क्योंकि हट जाएगा ना, वर्ग निकलेगा तो ये 1/4 आंसर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये p/q के रूप में ये परिमेय संख्या है। अब आते हैं √5। √5 का कोई वर्ग नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 को करेंगे ये 2.5 आ रहा है, तो ये 2 पॉइंट तो p/q के रूप में है नहीं, इसीलिए ये नहीं होगा, √5 नहीं होगा। ठीक है ना, √5 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण पहचानने का बहुत ही आसान तरीका, सबसे पहले घात 2 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो चरमान होता है जैसे x, y, z, ABCD जो भी है चरमान, वो रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात कि बटा में यानी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए।
ठीक, बाकी सब सही है। चलिए देखते हैं। इसमें देख सकते हैं 2 का पावर, ये 2 तो है ऊपर में, √2, ये सॉरी 2 तो है ऊपर में, लेकिन यही सही है। हम देख सकते हैं इसका घात 2 है और बाकी सब ठीक है। इसमें देखिए ये जर्मन रूट के अंदर आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी जर्मन रूट के अंदर, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए इसमें क्यू भी है, इसका पावर क्यू भी है और स्क्वायर भी है, मतलब 2 भी है, तो ये तो होगा ही नहीं। यही होगा आंसर, ठीक है। और थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब संभाल लीजिएगा, ठीक है ना। वो बगल में पूजा हो रही है ना, इसीलिए। आप चलते आगे। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? देखिए इससे पहले अपरमेय संख्या आया था, अब परमेय संख्या आया। तो परमेय संख्या P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। एक मिनट, ये √9 है। √9 का अगर हम करेंगे वर्ग, ये 3 हो जाएगा, और ये √6 प्लस √6 है, तो ये तो हो जाएगा 2√6, यानी 1 रूट और 1 रूट, 2 √6 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो होगा ही नहीं। और ये √3/9, √3/9, तो ये हो जाएगा 3 का 3 और 3 3 यानी √1/3, तो इसका तो होगा ही नहीं कुछ। और ये √10/100, अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये तो रूट हो जाएगा, काटेंगे तो 10 देंगे 100, यानी 1/10, यानी √1/10, तो ये भी नहीं होगा। और ये देखिए रूट के बाहर आ गया 3, इसको ऊपर आप 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा P/Q के रूप में। चलिए आगे चलते हैं, यही आंसर होगा √9। देख सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्य 5 और -3 है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्य 5 और -3 है, ठीक है। तो द्विघात, पहले द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब चलो बनाते हैं। ये x² ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फ़ा, इस शून्य हैं तो 5 हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर -3, ठीक। चलिए देखते हैं। अल्फ़ा 5 है और बीटा -3 है, तो प्लस यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है गया 5 टू बीटा -3 x², ये माइनस ऐसे रहेगा, 5 में से 3 गया तो 2 -2, और ये x हो जाएगा 2x प्लस माइनस 5 दिया 15। तो हमारा अब ये बहुपद बन गया है, इसलिए लास्ट में लिख देंगे। अतः द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस 2x माइनस 15 आंसर। देखिए ये है x² माइनस 2x माइनस 15, ये होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन 3x माइनस y बराबर 0 तथा 3x प्लस 5y बराबर 36 का हल है? चलिए इसको आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला तरीका चलिए हम बनाते हैं। 3x माइनस y बराबर 0 और 3x प्लस 5y बराबर 36। तो आप इसको विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। जैसे इसमें हम 5 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15x, और ये हो जाएगा -5y, और ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 36 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए ये दोनों, ये प्लस माइनस ये तो जोड़ने पर कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर ये कट जाएगा, 15×3 18x बराबर 36, इसीलिए x बराबर 36/18 बराबर 2, ठीक। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर
2 में भी रख सकते हैं, आपका मर्जी, हम 1 में रखे हैं। चलिए 3 इंटू एक्स का मान कितना 2 माइनस वाई बराबर 0, या 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर 6, 3 दूना 6 माइनस वाई ना, माइनस वाई बराबर 0, तो 3 दूना 6 माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर 6, इसीलिए वाई बराबर -6। 2 और -6 देख सकते हैं, इसमें -6 तो नहीं है, कहीं गलती हो गया होगा, देख लेते हैं। x बराबर 2 है, 18 36 1 में रखे हैं ना, 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 0, ओह सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, माइनस वाई बराबर 0 ना। देखिए दोस्तों गलती कहाँ हो गया है, आप लोग को पता चला? देखिए ये माइनस वाई, ये तो प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यही माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए वाई बराबर 6, अतः x बराबर 2 और y बराबर 6। देखिए x बराबर 2 और y बराबर 6 किस में है, देख सकते हैं, पहला में x बराबर 2 और y बराबर 6। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको पुट करके देख सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। पहला है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर 2 है ना, 3 गुने 2 माइनस वाई बराबर 6 है, 6 बराबर 0। तो देखिए आप यहाँ आ गया ना हमारा 3 दूना 6 माइनस 6 बराबर 0, दोनों बराबर आ गया, तो ये सही है। अब चलिए इस पर ही पुट करके देखते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 36, 3 गुने x बराबर 2 है, 2 प्लस 5 इंटू 6 है, 6 बराबर 36। देख सकते हैं 3 दूना 6 प्लस 6 5 30 बराबर 36, दोनों बराबर आ गया, तो हमारा यही आंसर होगा ए। ठीक है, ये होगा ए। चलिए आगे चलते हैं। बहुपद इतना इतना का घात है। देखिए घात किसको बोलते हैं, घात, इसका जो पावर होता है ना वही घात होता है। ठीक है, तो इसमें जितना ही पावर रहेगा उतना घात होगा। ठीक है, यहाँ x का पावर 2 है यानी a स्क्वायर है, x स्क्वायर, x का पावर 2 है यानी इसका घात 2 है। अगर 3 रहता है तो इसका पावर 3 होता है, 4 रहता है तो उसका पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो इसका पावर 2 होगा। ठीक, तो आंसर ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख परिच्छेदी रेखा हैं तो हलों की संख्या है। देखिए प्रतिच्छेदी कब होता है, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2, प्रतिच्छेदी का यही ना फॉर्मूला। तो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2 का क्या होता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी जो कि जिसका सिर्फ एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। तो अब देखिए इसमें अद्वितीय हल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक हल है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 15 में क्या बोल रहे हैं, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस b बट्टा ए। ठीक है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा ए। ठीक है, तो माइनस b, यहाँ पे देखिए माइनस तो पहले से ही है, और b में क्या है -3 है, तो ये -3 हो जाएगा, बट्टा ए के जगह पे क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 बट्टा 1 बराबर, इसको 3 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर ये होगा बी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं। देखिए दोस्तों अभी तो हम चैनल पर नए आए हैं, इसलिए आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही बोलेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, जिसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।